नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना नायका है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक ऐसे श्राप के बारे में जो आपके ऊपर भी है और ये कब तक नहीं हटेगा आपके ऊपर से, ये भी आपको बताऊंगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्योंकि इस श्राप के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, इस सच के बारे में। और मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, वो आज्ञाएं कौन कौन सी है और उसे कैसे अपने जीवन में लागू करना है। क्योंकि हर एक आज्ञा का बहुत ही गहरा मतलब है, अगर हम उसे समझेंगे नहीं तो उसके अनुसार नहीं चल पाएंगे। इसलिए वचन को पूरा सुनने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यहोवा परमेश्वर कौन है, जो इस पूरे दुनिया को जिन्होंने बनाया, आपको, मुझे, आसपास अपने सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ये परमेश्वर ने ही बनाया है। पहाड़, समुद्र, ये सब कुछ को मैं आप लोगों को बता दूं कि मूसा कौन है, क्योंकि ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दिया। मूसा जो है वो परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर ने उन्हें कब ये आज्ञा दी, जब परमेश्वर ने मूसा को सिनै पर्वत पर बुलाया आज्ञा देने के लिए, और ये आज्ञा इजराइलियों को बताने के लिए परमेश्वर ने कहा। लेकिन परमेश्वर डायरेक्ट मूसा से बातें करते थे तो मूसा हारून को बताते थे, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के लिए हारून को उसके साथ रखा था कि वो उसकी मदद करेगा। तो हारून फिर सारे लोगों को बताते थे, इजराइलियों को, कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। तो परमेश्वर हारून से डायरेक्ट बात नहीं करते थे, सीधा बात परमेश्वर मूसा से ही करते थे। और यही बहुत बड़ा कारण है कि मूसा अपने सिर पर ढक करके रखते थे, अपने मुंह को पूरा ढक करके रखते थे, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करते थे। जो आज तक आप पूरे बाइबल में भी पढ़ लेंगे तो ऐसा कोई इंसान नहीं रहा जो सीधा परमेश्वर से बातें करे। जब वो नीचे आते थे पर्वत से नीचे तो उनके मुंह पर एक लाइट आती थी, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करते थे। और इसी वजह से आपने जो मेरा वीडियो का थंबनेल देखा होगा, इसमें मैंने मूसा का ही फेस लगाया हुआ है जो कि ढका हुआ है, क्योंकि मूसा का चेहरा किसी ने नहीं देखा। अगर कोई वीडियो में आपको बोले कि मूसा ऐसे दिखते थे, वैसे नहीं। वो जब तक राजा के पास रहे थे तब तक लोग उसे जानते होंगे, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया, उन्होंने अपनी बुलाहट को समझा, परमेश्वर के पीछे चले, फिर वो मुंह ढक करके ही रहने लगे। मतलब किसी ने उनका चेहरा फिर नहीं देखा। परमेश्वर ने अब मूसा को वो 10 आज्ञाएं कौन कौन सी दी और परमेश्वर ने क्या वचन में कहा है, अब हम समझेंगे। अब आप निर्गमन 20 अध्याय निकालिए, जिसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इजराइलियों से कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मिस्रियों से छुड़ाकर परमेश्वर लाए हैं इजराइलियों को, जो मिस्र देश में, एक ऐसा देश जहां पर इजराइलियों को बहुत सताया जाता था, मारा जाता था, उनके साथ पूरा नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। तो वहां से परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर निकाला। तभी परमेश्वर ने फिर ये 10 आज्ञाएं दी। जैसे लाल समुद्र के पार जो लेकर गए थे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, जो इजराइल को लाल समुद्र के पार लेकर गए, वहीं पर से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्रियों से अलग किया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे ये कहना चाह रहे हैं आज के समय में कि आप लोग जो सोचते हैं कि हम तो जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, जो मन में आया वो कर सकते हैं, परमेश्वर ने आपको आजाद ही रखा है। परमेश्वर किसी को बांध के नहीं रखते कि आप ऐसा करो वैसा करो। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ये आपके ऊपर है, आप इसे पालन करें चाहे नहीं करें। अगर आप नहीं पालन करेंगे तो आपके लिए ही ये अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप पालन करते तो आपके लिए फायदेमंद होगा, आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा आपके कामों के अनुसार। परमेश्वर यही कहना चाह रहे हैं कि आज इस संसार के लोग जैसा कर रहे हैं, संसारिक लोग, वो जो अच्छा अच्छा खा रहे हैं, आपको उन्हें देख करके ये मन करता है कि मैं भी वैसे ही अच्छा से अच्छा भोजन खाऊं। आपका ये मन करता है, लालच आ जाता है उन्हें देख करके। अगर वो अच्छा कपड़ा पहनते तो आपके मन में आता है कि मैं भी वैसे ही कपड़ा पहनूं, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आजकल ऐसा कपड़ा पहना जा रहा है, तो मैं भी क्यों ना पहनूं। और ऐसा बड़ा बड़ा घर में लोग आजकल रह रहे हैं तो मुझे भी रहना है। ये सब आप अपने चारों तरफ लोगों को देख करके ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या आपको इसलिए बुलाया है? परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है कि आप उनकी महिमा करें। और परमेश्वर ने आपको, जो वचन हम फिर से पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि तब परमेश्वर ने सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला है। दासत्व का घर, जो जहां पर दास बन करके रखा जाता था, बना करके रखा जाता था इजराइलियों को, वहां से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। परमेश्वर ने आपको इस संसार से अलग किया है। आप इस संसार में तो है, लेकिन आपको संसार जैसे काम नहीं करने हैं जैसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग किया है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी महिमा करें हर तरह से, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपको वही करना है जैसे बाकी लोग कर रहे हैं।
अब जैसे मैं आप लोगों को बता दूं उदाहरण में, आप अलग होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी तरह से जंगल में चले जाएंगे, पहाड़ पर चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे पूरे संसार से, ऐसा नहीं है जैसे साधु और संत लोग करते हैं अन्य जाति में। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का मतलब ये है, परमेश्वर ने अलग तो किया है संसार से, लेकिन आपको इसी पृथ्वी में रह करके, इसी संसारिक लोक के बीच में रह करके परमेश्वर का काम करना है। तो इस बीच में तो सतावट होगा, दुख आएगा, क्लेश आएगा, संकट आएगी, लेकिन आपको उसका सामना करना है। यीशु मसीह के साथ जैसा किया गया वैसे ही आपके साथ भी होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको अलग किया है ऐसे लोगों से। बस आपको इस चीज पर ध्यान रखना है। जो परमेश्वर ने ये आज्ञाएं मूसा को दी है, डायरेक्ट बताई मूसा को, इसीलिए इस आज्ञाओं को मूसा की 10 आज्ञा भी बोला जाता है। अब हम परमेश्वर की पहली आज्ञा की ओर जाते हैं, जो है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि सिर्फ परमेश्वर का नाम क्या है, आज बहुत से लोग नहीं जान पाते। उनका नाम है यहोवा, यहोवा नाम है, और परमेश्वर तो गॉड को कहते हैं इंग्लिश में। तो यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके आपको किसी भी ईश्वर को नहीं मानना है, उनकी उपासना नहीं करना है, उनके नाम पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है। अगर आपने सचमुच यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आपने सत्य को जाना है, तो लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और स्वतंत्र हो जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए सिर्फ एक ही परमेश्वर है, और वो है यहोवा। तो मैं आपको वचन से बताना चाहती हूँ, भजन संहिता 95 का 3 में लिखा है, 95 का 3 में, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो देवता का भी नाम लिखा है, तो हाँ, बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि बहुत सारे देवी देवताएं इस पूरे पृथ्वी में है, करोड़ों। और बहुत सारे लोग, जैसे आप जानते हैं, अन्य धर्म को मानते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं धर्म को लेकर के कुछ भी नहीं बोला गया है कि आप ये धर्म को मानो या ये ईसाई धर्म, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यीशु मसीह इसलिए सिर्फ इस पृथ्वी पर आए कि वो आपके जीवन को बदले, आपको अनंत जीवन दे सके। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। कौन? यहोवा परमेश्वर। तो कि देवी देवताएं भी होती है, बहुत लोग सोचेंगे कि नहीं होते, वो भी होते हैं, उनके पास भी शक्तियां होती है। आपको ये जान लेना चाहिए कि शैतान की भी शक्तियां होती हैं। शैतान के साथ भी उसके दूत होते हैं, स्वर्ग दूत होते हैं। तो शैतान के भी दूत है, उसके पास भी शक्तियां, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं। तो एक तरह से चाहे कोई भी, कितने भी ईश्वर इस पृथ्वी पर हो, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, यहोवा परमेश्वर से बढ़कर। इसके लिए मैं आपको एक और वचन बताना चाहती हूँ। यशायाह 45 का 5 से लिखा है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। आप वचन में जहां पर भी पढ़ लेंगे, चाहे पुराना नियम नया नियम, आपको यही पता चलेगा कि यहोवा को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा, और इसीलिए आप नया नियम यूहन्ना में पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यीशु ही परमेश्वर है और परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, उनके नाम पर विश्वास करना है और उनकी दी हुई आज्ञा का पालन करना है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर की दूसरी आज्ञा क्या है। पहली आज्ञा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। तो यहाँ पर परमेश्वर यही कहना चाह रहे हैं। आज लोग इस पृथ्वी पर कोई भी चीज का मूर्ति बना लेते हैं, जैसे पेड़ का हो गया, या फिर किसी मछली का हो गया, किसी जानवर का हो गया, किसी पशु पक्षी का हो गया। ये बनाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। आप बना सकते हैं, एक आप दिखाने के लिए या सजावट के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन अगर उन मूर्तियों को बनाकर आप उसकी उपासना करेंगे, उसको पूजा करेंगे और उसी को वर्शिप करेंगे, उसी को मानेंगे, उनके सामने ही दंडवत करेंगे, तो ये चीज बहुत ही गलत है। परमेश्वर इसके खिलाफ है। हमें दूसरी आज्ञा में यही पता चलता है कि कोई भी मूर्ति नहीं बनाना है, क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए क्यों मना किया गया है? मूर्ति निर्जीव है, वो नहीं बोल सकती है। तो वचन में जब हम देखेंगे तो परमेश्वर मूर्तियों के खिलाफ क्यों है, मूर्ति बनाने के लिए क्यों मना किए हैं? मूर्तियां निर्जीव होती है, वो बोल नहीं सकती है। भजन संहिता 115 का हम 3 से पढ़ेंगे, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। चाहे आप कितना भी कीमती चीज से आप मूर्तियों को बना ले, वो क्या रहेगा?
निर्जीव ही रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना हिल सकता है ना बोल सकता है। साफ लिखा है, उसके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उसके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उसके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, नाक हाथ पाँव ये सब कुछ रहता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो निर्जीव हैं। कुछ लोग अगर ये बोलेंगे कि ये तो पुराना नियम है 10 आज्ञा, तो हम इसे क्यों पालन करें, लेकिन हमें पुराना और नया दोनों नियम का पालन करना है। इसमें से कुछ ऐसे वचन है जो आज भी लागू होते हैं, तो हमें दोनों वचनों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। अगर आप सोचेंगे सिर्फ नया नियम पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक जगह परमेश्वर ने वचन में कहा है, जब कोढ़ी को चंगा किया तो परमेश्वर ने क्या कहा, यही कहा कि जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है वो जाकर चढ़ाओ। अब कैसे पता चलेगा अगर हम सिर्फ नया नियम पढ़ेंगे और पुराना पता ही नहीं होगा तो मूसा कौन है। इसीलिए हमें दोनों नियम पढ़ना जरूरी है, और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो समझ पाते हैं कि कौन सा पालन करना है कौन सा नहीं। हमारे परमेश्वर यहोवा पवित्र है, उनमें कोई पाप नहीं, उनमें कोई गलतियां नहीं है, वो परफेक्ट है बिल्कुल, और इसीलिए वो धर्मी है, वो न्यायी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो जलन रखने वाले परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए हमें उनके सामने दंडवत करना है, उनकी उपासना करना है, उनके नाम पर विश्वास करना है। वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे, वो आपके लिए उस सारे बंद रास्तों को खोल देंगे। जिन परेशानियों में आप हैं उनसे परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। ये परेशानियां, ये बीमारी उनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़े हमारे जीवित परमेश्वर हैं। इसलिए आपको सिर्फ उनके सामने दंडवत करना है। आज दंडवत भी लोग नहीं करते हैं, चर्च में जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, जब भी चाहे हम चर्च जाए चाहे घर में आए, हमें प्रार्थना कर लेते हैं, हम उसके बाद फिर उठ जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमें उस वक्त अपने सिर को जमीन पर टेक करके उस तरह से हमें दंडवत करना है परमेश्वर के सामने। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो साफ लिखा है, मत्ती में आप पढ़ लीजिएगा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। परमेश्वर कहते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आज कितने लोग दंडवत करते हैं, ये सिखाया ही नहीं जाता है, लेकिन हमें दंडवत करना बहुत जरूरी है। जब हम इंसानों के सामने झुक जाते हैं उनको आदर देने के लिए, तो परमेश्वर तो फिर महान है, इंसान तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम उनकी बनाई हुई रचना है, हमें उनको आदर देना है, उनका भय मानना है, इसलिए दंडवत करें। आपको अब लगेगा कि ये तो भजन संहिता पुराने नियम में लिखा है, तो नया नियम में भी है। आप पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 49 में लिखा है, प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। यहाँ पर हम इस वचन से जान सकते हैं कि स्वर्ग क्या है, परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर वहां पर बैठते हैं। और जब जैसे हम मैं कुर्सी का उदाहरण से आपको बताती हूँ, कुर्सी में जब हम बैठते हैं तो हमारा शरीर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है, तो वैसे ही परमेश्वर स्वर्ग में है और उनका सिंहासन वहां पर है, वो वहां बैठे हैं, और जब वो बैठे तो उनका पैर इस पृथ्वी पर है, इस धरती पर है। यही कारण है कि हमें दंडवत करना चाहिए। अब और क्या कारण आपको जानना है दंडवत करने का? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में झुक भी नहीं सकते हैं, दंडवत नहीं कर सकते हैं? इसीलिए दंडवत करें परमेश्वर यहोवा के सामने। ये दूसरी आज्ञा में ही है, इसी के आगे लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। सब लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर दयालु है, करुणा में है, वो हम पर दया करते हैं, लेकिन इसी के साथ आपको जान लेना चाहिए कि वो जलन रखने वाले परमेश्वर भी है, जलजलाहट करने वाले परमेश्वर। आगे लिखा है, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर यही वो श्राप की मैंने बात की है जो थंबनेल पर मैंने लगाया है, कि यही वो श्राप है जो आज आपके ऊपर भी है, लेकिन इसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और ये श्राप क्या कौन सा है? पीढ़ी का श्राप, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आता है, पूर्वजों का श्राप, जिसे इंग्लिश में जनरेशनल कर्स कहते हैं। तो ये कैसा श्राप है? अब जैसे कि आप हैं, आप जो भी मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लगेगा मैंने तो कोई गलती नहीं की और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, फिर मेरे ऊपर इतनी बीमारी परेशानी इतना कष्ट क्यों है, फिर मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके माता पिता ने जो गलतियां की होंगी वो आपके ऊपर आएगा, और आपके माता पिता के ऊपर जो परेशानी है वो उनके माता पिता की वजह से है, और उनके माता पिता का उनके माता पिता की वजह से। तो ये पूर्वजों का श्राप इसे ही कहते हैं। जो जैसे आपके जो बहुत पुराने जो पूर्वज होंगे, वो जो भी करते होंगे, गलतियां किया होगा, उन्होंने हत्या किया होगा, मर्डर किया होगा, झूठ बोला होगा, व्यभिचार किया होगा, उसकी सजा उनके बच्चों के ऊपर मिलेगी। और उसके बाद उनके जो पर पोते होंगे, पोते पर पोते ऐसे
जनरेशन टू जनरेशन ये चलता आता है और इसी तरह से ये श्राप आपके ऊपर आ जाता है। फिर आपको लगने लगता है ये बोझ मेरे ऊपर क्यों, ये श्राप मेरे ऊपर क्यों है? कारण यही है क्योंकि ये पूर्वज की तरफ से आया हुआ है। और परमेश्वर ने कहा है कि जो उनके नाम पर बैर रखेंगे, क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज अगर परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते थे, उनके नाम पर विश्वास नहीं करते थे, उनको गलत बोलते थे, तो यही कारण है कि ये श्राप आज आपके ऊपर है। लेकिन ये श्राप आपके ऊपर से खत्म होगा कब? जब आप उनसे प्रेम रखेंगे, उनके नाम पर विश्वास करेंगे और आप ये जब विश्वास करेंगे और डिसीजन लेंगे कि अब आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, तब जो परमेश्वर का दास आपके लिए जब प्रार्थना करेंगे, तब आप उस श्राप से छूट जाएंगे और आजाद हो जाएंगे। अब इसमें बहुत से लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने सारे श्राप को हम अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गए और इस तरह से हम व्यवस्था के सारे श्राप से आजाद हो गए, वचन में लिखा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वचन बिल्कुल सही है। ये वचन के द्वारा आपके जीवन में काम होगा, लेकिन तब होगा जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जो आत्मिक व्यक्ति, जो सामर्थ्य, जिसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, वैसा व्यक्ति जब आपके लिए इस वचन के द्वारा प्रार्थना करेगा, आप श्राप से आजाद हो जाएंगे। वरना तब तक आप आजाद नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये परेशानियां कहाँ से आ रही है। तो इसलिए प्रार्थना कराए और श्राप से बचे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर आपके जो आगे आने वाली पीढ़ी है, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे के बच्चे, तो उन्हें आशीष देंगे, उनसे प्रेम रखेंगे और उन पर करुणा करेंगे। तो अगर आप बचाए जाते हैं, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, तो आपके द्वारा आपकी जो 1000 पीढ़ी है वो बचाई जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब हम परमेश्वर की तीसरी आज्ञा की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। अगर आप यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, व्यर्थ कैसे ले सकते हैं? जब कोई व्यक्ति बोलता है कि ये परमेश्वर की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैंने उन पर विश्वास किया तो मेरे को इतना दुख उठाना पड़ रहा है, परमेश्वर ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी ऐसा कहना जो उनके विरुद्ध है, जो उनके नाम को ठेस पहुंचाता है, ये बहुत ही गलत है। हम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसे हमें पालन करना है। इसलिए उनका नाम किसी भी तरह से गलत रीति से नहीं लेना है, वरना आप निर्दोष नहीं ठहराए जाएंगे, आप दोषी ठहरेंगे। इसलिए परमेश्वर का नाम जब आप ले तो सोच समझ कर। कई बार लोग अनजाने में बोल देते, उन्हें पता नहीं चलता कि कब उन्होंने परमेश्वर का नाम ले दिया गलत तरीके से। तो ये भी चीज सही नहीं है, इससे आपको बचना है। परमेश्वर का जब भी आप नाम ले तो उनका धन्यवाद करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए, उनका नाम व्यर्थ में लेना नहीं है। उनका नाम पवित्र परमेश्वर यहोवा है। तो अब हम परमेश्वर की चौथी आज्ञा की ओर जाते हैं। चौथी आज्ञा क्या है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। तो परमेश्वर ने विश्राम दिन के विषय में यही कहा है, जैसे हफ्ता में 7 दिन होता है, तो उसमें एक दिन कोई भी, चाहे वो मंडे हो सकता है, सोमवार, रविवार, शुक्रवार, कोई सा भी, लेकिन वो एक दिन परमेश्वर के लिए हमें पवित्र मानना है। मतलब उस दिन कम से कम हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनकी आराधना करें, वो दिन हम परमेश्वर को दे सके उनकी इच्छा को पूरी करते हुए। हम परमेश्वर के रास्ते में मेहनत करके कैसे बढ़ सकते हैं? जब हम हर दिन प्रार्थना करेंगे, हर दिन वचन पढ़ेंगे, उनकी उपस्थिति में बने रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में। वो सिर्फ बोलना नहीं है, उसे करना है। वो आपके कामों के द्वारा दिखेगा, वो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, परमेश्वर जानते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। धर्म का काम आपको हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड करना है, क्योंकि लिखा है, चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अगर आप कहेंगे कि हमें सिर्फ संडे के दिन करना है, कम से कम एक दिन को पवित्र मानना है, तो मैं आपको बता दूं फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागने के लिए, प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा? और क्या सिर्फ एक दिन प्रार्थना करने के लिए कहा है? नहीं, वो हर दिन, किसी भी वक्त, रात को या फिर सुबह शाम, कभी भी, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा जागना है, प्रार्थना में बने रहना है। वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं कहा गया है। ये 7वां दिन को परमेश्वर ने क्यों कहा कि इसी दिन को पवित्र रखने के लिए? क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी में जितने भी आप वस्तुओं को देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, आपको, हम इंसानों को। तब जाकर के उन्होंने 7वें दिन विश्राम किया। और लिखा है 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो ये दिन हमारे लिए एक पवित्र दिन होता है। और इस दिन को हम कैसे पवित्र मान सकते हैं? हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके इस दिन को पवित्र मान सकते हैं। कैसे?
हम वो काम करें जो परमेश्वर के लिए है। वचन ज़्यादा पढ़ना है, प्रार्थना करना है, इस तरह से हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं और इसे पवित्र मानने के लिए स्मरण रख सकते हैं। अब हम 5वीं आज्ञा की ओर चलते हैं। तो परमेश्वर की 5वीं आज्ञा क्या है? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, इस पृथ्वी पर आए आप उनके द्वारा, तो आपको उनका आदर करना है, उनसे प्रेम रखना है, उनसे अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे तरह से बात करना है। तो उनका निरादर नहीं करना है, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने भी कहा है कि अपने माता पिता का आदर करो। ये 5वीं आज्ञा है, आपको ध्यान से इसको समझना है। चाहे आपके माता पिता आपके प्रति कितना भी गलत व्यवहार करे, आपको डांटे समझाए, जो कुछ, वो आपके अच्छे के लिए ही करेंगे, वो आपके भले के लिए, क्योंकि वो आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए आप उनका आदर करें, उनको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वचन में आगे लिखा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको परमेश्वर इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक रहने देंगे। परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेंगे अगर आप उनका आदर करते हैं तो। क्योंकि जो अपने माता पिता का निरादर करेगा, तो वही है कि ये तो एक तरह से आज्ञा का उल्लंघन हो गया। तो जब हम परमेश्वर की किसी भी व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब हम पाप करते हैं, तो हमारे नज़दीक मौत आते जाती है। हमारी आयु तो वैसे ही कम हो जाएगी। जो आयु परमेश्वर ने 120 रखा है, वो हम अब 120 होकर के कम हो चुका है। तो इसीलिए अपने माता पिता का आदर करें। कुलुस्सियों 3 अध्याय का 20 में लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने 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 माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करना है अपने माता पिता का, क्योंकि इससे परमेश्वर खुश होते हैं। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि परमेश्वर खुश हो, तो यही है कि आप अपने माता पिता का आदर करें, उनसे प्रेम से रहे, तब परमेश्वर भी खुश होंगे और वो आपको एक लंबी आयु देंगे। इस पृथ्वी पर आप बहुत दिन तक रह पाएंगे। तो ये थी 5वीं आज्ञा। और अब इन सब को एक कंक्लूड करके मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 4 और 5वां आयत, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। अगर आपने ये परमेश्वर की 5 आज्ञाओं को जो अब तक मैंने बताया आपने सुना समझा, लेकिन इसको सिर्फ सुनने के बाद इसे इसके अनुसार चलेंगे नहीं, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? ऐसा व्यक्ति झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। क्योंकि वचन को सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, ये एक किताब नहीं है, 2 धारी तलवार है जिसे शैतान का सामना करना है। और सिर्फ वचन को बोलने से नहीं होता है, उसके अनुसार चलना भी है। हमें उसके अनुसार चलना है, क्योंकि अगर हम वचन के अनुसार चलते नहीं है, खुद को धोखा देते हैं। और इसलिए हमें वचन के अनुसार चलने वाला बनना है। इसके अनुसार इसी के साथ 5 आयत में लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसीलिए जो अभी तक मैंने 5 आज्ञाओं के बारे में जो आप लोगों को मैंने बताया है, इसके अनुसार चलने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, इस योग्य बनाए कि आप आज्ञा का पालन करके परमेश्वर से प्रेम रखें। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, आपने तो अभी तक 5 आज्ञाओं को ध्यान से समझा है, लेकिन बाकी के 5 मैंने अभी आपको नहीं बताया, लेकिन आने वाले वीडियो में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो आपके सामने जल्द आएगा। तो आप लोग मुझे तब तक कमेंट कर बताएं कि 10 आज्ञाओं में से, जो मूसा की 10 आज्ञा है, उसमें से 7वीं आज्ञा कौन सी है? 7th कमांडमेंट, व्हाट इज द 7th कमांडमेंट? आप नीचे कमेंट कर मुझे बताएं और ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन सभी लोगों तक पहुंचने पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।